हेलो अरुण। ये मस्ट वॉच वीडियो है उन बच्चों के लिए जो लोग यूरोप से एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं या यूरोप जैसी कंट्री से एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं या जॉर्जिया से एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं। उनको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस इन सर्बिया के बारे में। मैं बहुत क्लियरली आपको स्पेसिफाई कर देना चाहता हूं, सर्बिया और जॉर्जिया दोनों ही यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, बट इनकी डेमोग्राफी और इनका जो रहन सहन है वो यूरोपियन कंट्री जैसा ही होता है। तो समझो एक तरह से सस्ता सुंदर टिकाऊ यूरोपियन कंट्री आपको मिल जाता है। और सर्बिया को आप इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये साइबेरिया है। साइबेरिया एक अलग स्टेट है इन रशिया जो बहुत ठंडा होता है। सर्बिया इज नॉट साइबेरिया और सर्बिया का टेम्परेचर भी बहुत माइल्ड होता है। तो आज की वीडियो में हम सर्बिया पे डिटेल में बात करेंगे। किसी और कंट्री के बारे में तुमको इसी तरह का डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अगर हम सर्बिया की बात करते हैं तो सर्बिया में इट इज अ टेम्परेट क्लाइमेट कंट्री। ठीक है, क्लाइमेट कंट्री जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा एडवर्स नहीं होता है, प्लेजेंट टेम्परेचर रहता है। मतलब हद से हद टेम्परेचर -5 -7 -10 डिग्री तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है ठंड में भी। तो यहाँ पे प्लेजेंट टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ का। ठीक है, स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा नहीं होता है एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसकी जो कैपिटल सिटी है इट इज बेलग्रेड, है ना। इट इज बेलग्रेड। इसको पार्टी कैपिटल ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। ज्यादातर लोग यूरोपियन कंट्रीज से यही आते हैं पार्टी करने के लिए, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड है, जो बेलग्रेड में यूनिवर्सिटी है, वहां कभी एडमिशन मत लेना, नहीं तो बर्बाद होके ही वापस आओगे। ठीक है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है और एक सिटी में एक ही यूनिवर्सिटी होती है। यहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। एंड दे हैव गुड वर्ल्ड रैंकिंग। तो जब तुम इसकी रैंकिंग देखोगे तो तुमको बेटर देन आपको कुछ रशिया के कॉलेजेस, ठीक है, कुछ जॉर्जिया के कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम इसके एमबीबीएस प्रोग्राम की बात करें या जनरली हम इन सब कंट्रीज में इनको एमडी प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो कोर्स करिकुलम होता है पहला, दैट इज 6 ईयर का कोर्स है। अगेन सेम यहां भी वही रशिया वाला है हिसाब किताब, दैट इज इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ठीक है, टेक्निकली जो होता है कि ये पहला 6 महीने का इंटर्नशिप साथ के साथ करा देते हैं। तो मतलब 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, और उसके बाद 6 मंथ का इंटर्नशिप करते हैं। बट ये आपको सर्टिफिकेट 1 साल का देते हैं, क्योंकि यहां पे जो 5.5 ईयर्स है यहां भी 6 मंथ का इंटर्नशिप हो जाता है। तो अगर मान लो कल को एनएमसी गाइडलाइन के हिसाब से बोले कि नहीं भैया हमको तो 1 साल का पूरा इंटर्नशिप ही चाहिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि तुमको एक्स्ट्रा 6 मंथ इंटर्नशिप करना पड़ेगा। अगर नहीं मानता है, ठीक है, नहीं मानता है तो आपको एक्स्ट्रा 6 मंथ इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जो कि अगर आप रशिया और जॉर्जिया से कीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। पहला जो बेनिफिट है सर्बिया का वो ये है। ठीक है, दूसरा जो बेनिफिट है बेटा वो ये है कि यहां पे जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, एक तो लाइसेंसिंग एग्जाम हुआ, ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया जो जैसे रशिया में भी था। ठीक है, और इनका भी एक्रीडिएशन एग्जाम होता है या जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस का एग्जाम होता है। ठीक है, जो मेडिकल लाइसेंस मिलता है, इसमें 2 तरह का एग्जाम होता है। एक होता है इसका मेडिकल एग्जाम,
ये सर्बियन लैंग्वेज में होता है, सॉरी इंग्लिश में होता है, सॉरी मेडिकल एग्जाम जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। और एक इसका लीगल एग्जाम होता है, इनका एक मेडिकल लॉ का एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, वो लीगल एग्जाम होता है, वो इसका सर्बियन लैंग्वेज में होता है, जिस पे बात चली जा रही है कि इसको भी इंग्लिश लैंग्वेज में कर दिया जाए। तो ये छोटी कंट्री है, यहां पे ये चांसेस है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में बाद में स्पेशली कंडक्ट करा दिया जाए फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पे दो एज तुमको मिलता है, पहला कि अगर कल को एनएमसी गाइडलाइन पे आ ही जाता है, एनएमसी नहीं मानता, तो तुमको सिर्फ 6 महीने का एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना पड़ेगा, और दूसरा सिर्फ लीगल एग्जाम सर्बियन लैंग्वेज में पास करना पड़ेगा। नहीं तो अभी अगर ये फिक्स हो जाता है, ये दो एनएमसी दोनों चीजों को मान लेती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर को ही लाइसेंस मान लेती है जैसे जॉर्जिया या रशिया में होता है, तो ये इशू आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। तो वर्स्ट के सिनेरियो भी लोगे तो तुम्हारा जो कोर्स ड्यूरेशन हो जाएगा वो 6.5 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ी बहुत तुमको सर्बियन लैंग्वेज आनी पड़ेगी ताकि तुम ये लीगल एग्जाम क्लियर कर पाओ, ठीक है। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि इनके जर्मनी के साथ डायरेक्ट टाई अप्स है, तो जर्मनी में तुमको लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं देना पड़ता। जर्मनी के केस में आपको यहां पे सिर्फ जो इसका C2 लैंग्वेज है, जो इनका लैंग्वेज लेवल एग्जाम है, ये लैंग्वेज का एग्जाम दे दोगे और तुम जर्मनी में रेसिडेंसी कर सकते हो। तो जर्मनी के लिए अगर आपका पाथवे है या यूएसएमएल के लिए अगर आपका पाथवे है, ठीक है, तो उसके लिए सर्बिया इज अ वेरी गुड कंट्री टू डू एमबीबीएस इन, ठीक है। इसमें मेजरली 4 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड, जहां पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको जाना, ठीक है, महंगी भी है, और बेलग्रेड कैपिटल सिटी है और बहुत महंगी सिटी है, यहां आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद, ठीक है, यहां पे आप जा सकते हैं, बट यहां पे अभी इंडियन स्टूडेंट कम है और ये थोड़ा महंगा भी है, मतलब इसकी जो फीस है दैट इज ट्यूशन फीस 7,000 यूरो, ठीक है, इसकी 8,000 यूरो है। तो ये पूरा एकदम यूरोपियन कंट्री जैसा पैसा लेता है, ठीक है। मैं जो जनरली बच्चों को रेकमेंड करता हूं दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ निस, ठीक है, इसकी जो ट्यूशन फी है दैट इज 6,000 यूरो, और ये वर्थ है इस ट्यूशन फी में, ठीक है। दिस इज द थर्ड बिगेस्ट सिटी ऑफ तुम्हारा जो सर्बिया है, वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ नेस है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेस के प्रोफेसर के साथ मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है इसके बारे में कि यूनिवर्सिटी ऑफ नेस का एंट्रेंस एग्जाम का डेट आ गया है। देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ नेस का अगर एंट्रेंस एग्जाम का डेट देखोगे तो आप वेबसाइट पे चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ नेस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये मेडिकल फैकल्टी का वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे आप चले जाओगे, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम पे आप आ जाओगे, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको दिख रहा होगा आपको 24 जुलाई को इनका एंट्रेंस एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, जहां पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल t.me/आनंदमणि001 पे दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। अगर आपको ये एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे 9007002666 पे कॉल कर लीजिए, या गूगल फॉर्म है वो गूगल फॉर्म भर दीजिए। इसकी जो फीस होती है वो $100 होती है, ठीक है। तो $100 दे के आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, और 24 जुलाई से पहले आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना, और इस एग्जाम के अप्लाई करने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो आप ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जनरली जॉर्जिया में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, ठीक है, तो मैं जनरली बच्चों को रेकमेंड सर्बिया करता हूँ रादर देन जॉर्जिया। रीजन है कि पहला, जॉर्जिया में तुमको जितनी यूनिवर्सिटी मिलती है डब्बे जैसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलती है, यहाँ तुमको उसी प्राइस पॉइंट पे प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिल जाती है, ठीक है। तो वो एक एडेड एडवांटेज आपका रहता है। प्लस यहाँ पे जॉर्जिया जैसी उतनी भीड़ नहीं है, मैं हमेशा जहाँ भी बोलता हूँ वहाँ पे
भीड़ से बचने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तीसरा कि इसका जो इन्वायरमेंट है ज्यादा यूरोपियन इन्वायरमेंट है एज कंपेयर टू जॉर्जिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको एक एडेड एडवांटेज देता है। सिर्फ इसका डिसएडवांटेज ये है कि जॉर्जिया तिब्लिसी के लिए तुम्हें डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है इंडिगो की, यहाँ पे तुमको वाया टर्की जाना पड़ता है, पहले इस्तांबुल जाना पड़ता है, इस्तांबुल के बाद आपको फ्लाइट मिल जाती है। अब ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो यहाँ पे भी तुमको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और यूनिवर्सिटी है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ क्राजुएक, जिसकी फीस भी अब 6000 यूरो ही कर दी है, ठीक, 6000 या 5500, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। क्राजुएक, तो ठीक है। तो अगर मान लो कि ये सस्ता हुआ करता था पिछले साल 5000 यूरो, तो ठीक था इसमें एडमिशन लेना। अभी के हिसाब से जब अगर निस और ग्रेजुएट दोनों देखोगे तो 6000 यूरो अगर ग्रेजुएट की ही फीस है तो आप निस ही कर सकते हैं। निस में मैं पढ़ाने भी जाता हूँ, आई एम ए विजिटिंग फैकल्टी देयर, ठीक है। तो आपको एफएमजी और नेक्स्ट प्रिपरेशन यहाँ पे मेरे द्वारा ही कराया जाएगा। तो अगर तुमको लेट से तुम्हारा बजट 45 to 50 लाख का है, ठीक है, और तुम जॉर्जिया सोच रहे हो, तो बेटर है कि तुम यहां आ जाओ, ठीक है। तो सर्बिया इज बेटर देन जॉर्जिया, किस सेंस में सर? पहला, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। दूसरा, वर्ल्ड रैंकिंग अगर यूनिवर्सिटी का देखोगे तो इनकी बेटर है, ठीक है। तीसरा, यहां तुम देख लोगे कि यूरोपियन कल्चर ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। लेस इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियंस कम है यहाँ पे, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो गलत बात है ना। नहीं बेटा, जहाँ इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना वहाँ पे नाम ज़्यादा खराब कर देता है, तो इट इज़ अ गुड थिंग कि यहाँ पे लेस इंडियन पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद जर्मनी का पाथवे ईजी है, ठीक है। और अगर एनएमसी गाइडलाइन के हिसाब से भी देखोगे तो लेस रिस्क देन जॉर्जिया एनएमसी का, ठीक है। दिक्कत तो है यहाँ भी, ठीक है। जो दिक्कत जॉर्जिया में है, जो दिक्कत रशिया में है, पहला जो तुम्हारा इंटर्नशिप वाला दिक्कत है वो दिक्कत तो है, ठीक है। बट उसके अलावा कोई मेजर दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ के भी एडमिशन्स के लिए आप फॉर्म भर दीजिए या कॉल कर लीजिए 9007002666, ठीक। अगर इससे कम बजट है 45 to 50 तो फिर आप रशिया का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर सर्बिया में आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिछले साल तो 57 सीट्स थी, इस साल 100 सीट्स हैं, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो इनकी सीट्स भर जाती है, ठीक है। एक और ड्रॉबैक है इसका, मैं भूल गया, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता, ठीक है। देयर इज नो गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटी, बनाया है नहीं इन्होंने, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ेगा या आप फ्लैट ले लीजिए या अपार्टमेंट ले लीजिए, ठीक है। फ्लैट और अपार्टमेंट आपको मिल जाता है अच्छे रेट पे, ठीक है। ये चीज़ आपको लेना पड़ता है। तो आई होप दिस वीडियो क्लैरिफाइज एनीथिंग। और किस कंट्री पे आपको वीडियो चाहिए डिटेल में इसी तरह का, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बट इसमें अप्लाई जरूर कर दीजिए क्योंकि 24 जुलाई के बाद इसमें एडमिशन बंद हो जाएगा। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।